वो डॉग बीच में आ गया था। अरे बाप रे। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ guys, ನಾನು ಮೋಹಿತ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫೇವರೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಾಯ್ Z5 Reactions. Guys, today we have come up with the most special movie of Kannada industry named as 777 Charlie, and बहुत ही इमोशनल मूवी होने वाली है मॉम ये। एंड जैसा कि हमको पता है कि मॉम को कुछ भी इमोशनल सीन दिखाता हूँ मैं तो मॉम को थोड़ा रोना वोना आ जाता है। अब देखते हैं कि मॉम कैसे कंट्रोल कर पाती है अपने आंसू, क्योंकि बहुत ही फीलिंग्स और बहुत ही फुल ऑफ इमोशंस है इस मूवी में। एंड दिस मूवी स्टार्स अ डॉग। सबसे पहले डॉग जो है एक लीड कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं हमारे डॉग। And this movie stars Rakshit Shetty and directed by Kiran Raj K. And today we're gonna react on the intro scene of this movie. And अगर आप चाहते हैं कि हम इसके full movie पर reaction करें तो please हमें comment section में बताइएगा, and we'll react on full movie अगर आप interested होंगे तो। And please don't forget to subscribe अगर आप चाहते हैं हम इसके आगे continue करें इस movie को अपना reaction लेके आएं। So let's start today's reaction on the intro scene of this movie. उसके बाद आगे बातें करेंगे। Let's go. चिन्मय मैसूर कॉलोनी। हाँ, ओहो रक्षित। मेरा नाम है धर्मा। रोज अलार्म बजने से पहले ही उठ जाता हूँ, फिर भी अलार्म बजता है और मैं उसकी बजाता हूँ। माँ हमेशा एक बात कहती है, सुबह का देखा हुआ सपना सत्य होता है, इसमें कोई भी शंका नहीं। कितने कितने करोगे? हिसाब से मैं ठीक ही हूँ, पर लोगों का नजरिया कुछ अलग है। ओह वाह, व्हाट अ क्रिएटिविटी यार। सब जुगाड़ करके रखा हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं स्पेंसर 4G कंपनी से बात कर रही हूँ। हमारी 4G सिम भी है इंटरनेट ऑफर है, इसके बारे में मैं आपको चार्ली बनाया। हाँ, चार्ली चैपलिन। अलग ही लाइफ दिखाई है इसको, बिल्कुल रॉ। लोगों को कूड़ा में पड़ा हुआ है। इसको भी अभी बच्चा होना था। वो ऐसे कर गए काय कृपाकर साहब, कल आपके घर से बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी। घर परिवार में ये सब तो लगा ही रहता है राजू, यही तो फर्क होता है परिवार में और अकेले रहने में। इसको मेरे अकेले होने से प्रॉब्लम है या खुद के परिवार से, आज तक समझ नहीं पाया। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे क्षमता नहीं, बस टाइम नहीं है। मैं आमतौर पर लोगों से मिलता जुलता नहीं, पर लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। शर्मा, ये है उत्तम फिट मिस्टर शर्मा, आप इनके अंडर में ट्रेनिंग करेंगे। ही इज आवर बेस्ट एम्प्लॉय। ओके शर्मा, आप इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत कहाँ से करना चाहोगे? सही टाइम पे आने से। ओह गेट इज टू धर्मा। ओके, ऑल द बेस्ट। ये तो रास्ते में मिला था 6 बजे। हाँ। आते वक्त साइकिल पंचर हो गई, किसी ने भी लिफ्ट नहीं दी। एक कमीना बाइक वाला तो उंगली दिखाकर चला गया। ये खुद ही है। लेकिन उनसे काम कैसे सीखोगे तुम? क्यों नहीं
मुरली सर तो कह रहे थे ये हमारा बेस्ट एम्प्लॉय है। एक दिन भी बिना छुट्टी लिए काम करने से वो बेस्ट एम्प्लॉय हो गया? हाँ, न घर है, ना परिवार है, ना किसी से रिश्ता रखता है। फैक्ट्री में नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? अकेला अकेला सा रहता और है ना। बच्चे होते तो पता चलता। बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट एम्प्लॉय। जेलस करते हैं लोग। उनकी पटती नहीं क्या? उनकी यहाँ किसी से नहीं पटती। त्याच्याचमुळे 3 साल से कृपाकर का प्रमोशन रुका हुआ है, इसलिए जलन तो होगी ना। मैंने पहले ही कहा था, मेरे पीछे भी लोग हैं, सिर्फ मेरी बुराई करने के लिए। ओहो, लो धर्मा भी आ गया। पर दादा इससे क्यों? छोटू तू नहीं समझेगा, आज तक ये हमारे किसी काम नहीं आया। कम से कम आज तो इससे कुछ करने दे। ये धर्मा, तुम हमारी कॉलोनी के हो ना? टीवी बांटने के लिए उन सब गधाओं के बच्चों को हमारी कॉलोनी का ग्राउंड मिला है क्या? लाउड स्पीकर के शोर शराबे में हम लोग भजन कीर्तन भी नहीं कर पा रहे हैं। सुना है शाम को ऑर्केस्ट्रा का भी इंतजाम है, चलो देखते हैं। मुझे ऑर्केस्ट्रा सुनने में इंटरेस्ट नहीं। ऑर्केस्ट्रा सुनने के लिए नहीं बुला रहा हूं तुमको। उसकी बजाते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग कौन होते हो हमारे ग्राउंड की बजाने वाले। अकेले अकेले मतलब ही नहीं। जिसने भी मदद मांगी उसे खाली हाथ नहीं भेजा, बेइज्जती करके ही भेजा। बिना किसी की मदद के मैं अपने आप में खुश हूँ, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। साहब पटाखों से डर लग रहा होगा ना, आवाज बहुत ज्यादा आती है डॉगीज को। अच्छा, हो सकता है ऐसा, शोर के कारण वो सो नहीं शोर के रहा। कारण। डॉगी हाँ, उसको डॉगी डर रहा है हाँ, शोर डर की वजह से। हाँ। इनोसेंट फेस वो या फटाकों से डरते हैं ना डॉग्स। ये आ गया। हाँ, बंदी करा दिया पूरा। मारना शुरू कर दिया। यार हाँ, इससे दिवाली पे भी होता है पटाखों से। पटाखे तो फोड़ना बैन ही कर देना चाहिए अब। सबकी ऐसी की तैसी करके बंद ही कर दिया सब कुछ। ये इन दोनों की मुलाकात कैसे होगी अब देखते हैं। यार तो भूखा होगा बेचारा यार। आई। सपना आ रहा है क्या? सपना का वो है ना, पुरानी यादें आ रही हैं। हाँ
जाना, मुझे सोने दे। अम्मा भैया नहीं उठ रहा है। जानती हो ना वो नहीं आएगा। तुम तो तैयार हो जाओ। सुनते हो, वीणा और हारमोनियम रख लिया है ना? हाँ, सब रख लिया। एक आदमी खेले बेटा, कार में रख दे। जल्दी आओ, बारिश होने वाली है। हाँ हाँ आती हूँ। माँ घर कितना साफ सुथरा। टेबल पे खाना रखा है, ब्रश करके खा लेना, भूलना मत। हाँ ठीक है अम्मा। और हाँ, ठंडा पानी मत पीना, ग्लास में गर्म पानी रखा है, सिर्फ वही पीना, समझे? हाँ ठीक है। बेटा, और कितनी देर? आती हूँ। और हाँ, बादल गरजने पर टीवी बंद कर देना। हाँ भैया हम लोग दर्शन करके आएंगे, तेरे लिए नहीं लाएंगे। टाटा। कहाँ बेचारा घर था। ओए अब इसकी फैमिली यही बनेगा। इसके ऊपर कूड़ा पटक के जा रहे हैं लोग। ताज पहना दिया। अरे नहीं, बच्चे कैसे गंदगी करेंगे? बच्चों की नहीं, ये कुत्तों की कारस्तानी है। कौन सा कुत्ता? हदीस, कितनी गंदगी करके रखी है। ये भी आ रही है। लो खाओ। देखो आदि, अगर तुम नहीं खाओगी तो हिटलर मामा तुम्हें ले जाएंगे। हाँ हिटलर बनाया उसको। चार्ली का फैन है। हाँ कैसी सी लाइफ जी रहा है, बिल्कुल है ना, अकेले अकेले, जैसे कोई मतलब नहीं। वो भगवान के साथ पहले उसे ढूंढो, फिर भीख मांगो, जो भी था वही छीन लिया, अब क्या देगा? पीछे लग गया इसके। नारायणी नमोस्तुते, सिद्ध लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी, जय लक्ष्मी सरस्वती। दादी, जब आपके लड़के का फोन अमेरिका से आए तो उसे बोलना एक मोबाइल भेज दे। इस कॉइन बॉक्स को रिपेयर कर करके थक गया हूँ मैं। भेजेगा भेजेगा, माँ बाप से तो बात करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, मोबाइल जरूर भेजेगा। इनकी बात पर ध्यान मत देना तुम। ठीक हो गया ना? हाँ दादा। एक पैकेट सिगरेट। ये सब क्यों पीते हो तुम? उस पैकेट पर फोटो नहीं देखी? सिगरेट मांगी है, एडवाइस दे, 2 इडली देना। तुम भी ना हमारा धंधा बंद करवाने के लिए दुकान पे बैठी हो क्या? मांग रहा है, चुपचाप दे दो उसको। बेटा सही बात है। रोज रोज आकर मेरी ही बीवी से क्यों झगड़ते हो? वो शादी कर लो, फिर रोज अपनी बीवी से झगड़ते रहना। थोड़ा जल्दी कीजिए। रुको बेटा, देती हो ना। धर्मा भाई, रात को भजन में जा रहे हो ना? तू एक कौन यार? भाई बन रहे हैं। 2 काफी है। स्माइल करते हुए नहीं देखा एक बार? उसने फिर भी 3 दे अच्छा दिया। हाँ, वो एक फिर भी कोई ऐसी पड़ी हुई है। एक पड़ी है उसके अंदर। क्या हुआ? गिर गया कुछ। 2 काफी है। ठीक है बेटा। समझ नहीं आया कुछ। पहली बार के सीन में समझ नहीं। फिर से 3 मिली है। बियर सिगरेट फिक्स है इसका। फैक्ट्री, लड़ाई, बिजली, सिगरेट, बियर, बस यही है जिंदगी मेरी, और कुछ नहीं।
अच्छा हंसता हाँ है। फेवरेट है उसका चार्ली चैपलिन। थोड़ा टेस्ट लगाइए धर्मा पता नहीं क्या कर रहा है। ये बारिश में ना वो क्या करे, बस बैठे टीवी देख रहा होगा। आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। कुछ हो ना जाए यार। आइसक्रीम अच्छा है ना बेटा? हाँ पापा। अम्मा 5 आइसक्रीम है, एक आपके लिए, एक भैया के लिए, पापा के लिए नहीं, और 3 आइसक्रीम मेरे लिए। नहीं 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 कुछ होना नहीं चाहिए यार। हाँ तो प्रॉमिस कीजिए ना। वो डॉग बीच में आ गया था। हाँ अरे बाप रे, ओह माय गॉड, कहाँ गिरे बेचारे यार। भूल नहीं पाता है रोज यार। डॉग बीच में आया पता है, इस वजह से वो बैलेंस इस वजह से बिगड़ा। balance और बिगड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि डॉग इसको संभालने के लिए आया होगा। मुझे ऐसा लगता है स्टोरी ऐसे क्रिएट हो रही है। कोई बेटा है बारिश में। बेचारा सो गाइज दिस वॉज द इंट्रो सीन एंड अब थोड़ा बिल्डअप होने में टाइम लग गया था मूवी क्यों का। बंद कर दिया अभी? जैसे ही थोड़ा सा समझ में आने लगा बंद कर दिया। अभी तो कैरेक्टर्स हमको दिख रहे थे कि कौन क्या है इस मूवी में। जैसे रक्षित शेट्टी की लाइफ के बारे में हमको पता लगा एंड ही सो अलोन एंड इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके जो पास में इनके साथ हादसा हुआ उसके बाद से इनकी मुस्कुराहट, इनका वे ऑफ लाइफ स्टाइल सब कुछ खत्म हो गया। वे ऑफ लिविंग सब कुछ खत्म हो गया मतलब इनकी दुनिया रुक सी गई है अब। रुक सी गई है उसके बाद अब में जब से एक्सीडेंट हुआ है। यस और मतलब वो नोटिस करा आपने कि जब उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ तो वो बीच में डॉग आ गया था, उस वजह से इम्बैलेंस हो गए थे। हाँ अब मुझे लगता है कि शायद डॉग रक्षित शेट्टी को संभालने आए हैं और उसको अभी बारिश में भीग रहा है। अभी उसको कोई किसी से मतलब नहीं, चाहे वो जानवर हो, और रक्षित शेट्टी को किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, वो बिल्कुल अपने लाइफ अपने ही अकेले जीता है एंड किसी से मतलब नहीं उसको। भाई जिसकी फैमिली खत्म हो गई है उसको वही जानता है कैसे बीत रहा है उसके ऊपर। सो अब आगे देखना है क्या होता है, कैसे डॉग रक्षित शेट्टी का दिल जीतता है और इन दोनों की कैसे वो मिलते हैं, कैसे केमिस्ट्री बनती है। सो दिस इज इट फॉर नाउ गाइस, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर रिएक्शन लाइक दिस। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। लव यू ऑल, बाय गाइस।